जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बायकॉट करते हैं ना। हाँ हाँ। पब्लिक ने बायकॉट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि खाड़ी में उनकी सीट नहीं आएगी, ये बात पता थी। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारा है और 29 सीटें हमने निकाली है और एनसी के बाद सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 29 सीटें उनको इसी चीज की मिली हैं कि एक तो वो ये है कि जी वो मरकज में पार्टी जीती हुई है, मरकज में मुसलसल जीत रही है। अगर आप उनको जैसे कहेंगे ना तो ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, तो लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, ये मैंने नोट किया है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे। ठीक है। और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है। मैं तो इसको जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ मोदी का जो नैरेटिव है इट इज इनसाइड द सिस्टम, उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव, वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। जम्मू और कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जम्मू में 28 सीट्स जीती है जो अपने आप में सबसे ज्यादा है। तो यानी जम्मू में बीजेपी नहीं हारी है, जम्मू में जीती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भले ही जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी हार गए हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से देखे तो भारत जम्मू एंड कश्मीर जीत गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद और वहां पर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद पहली बार इलेक्शन शांति और सुकून से हुए। यही भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए और मंगलवार 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ गए। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 43 जम्मू और 47 सीट कश्मीर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट जीती है। कश्मीर चुनाव की पाकिस्तान में भी चर्चा है और वहां की जनता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हार कर भी जीत गए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कश्मीर में इलेक्शन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का मीडिया, हमारा मीडिया ये दिखा रहा है कि लो जी देखो वहाँ के मुसलमान, कश्मीर के लोग बहुत तंग थे बीजेपी से, इंडियन गवर्नमेंट से। इसका मतलब है कि भाई बीजेपी वहाँ पे हार गई। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी को कश्मीर के अंदर शिकस्त हुई हो गई। ठीक है। मान लिया एक लम्हे के लिए जी कश्मीर के अंदर शिकस्त हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर किसकी जीत हुई? अभी तो वो इंडियन कश्मीर है ना। हाँ। अब वो मकबूजा कश्मीर नहीं है, अब वो इंडियन कश्मीर है। ठीक है। जब से उन्होंने 370 के बाद अब जम कर लिया है। हम बेशक ऑक्युपाइड कहें या कुछ भी, वो सिर्फ हम ही कहते हैं ना। अच्छा, दुनिया नहीं। दुनिया कैसे? दुनिया ने स्टार्टिंग डेज में कहा था। अच्छा। और ये चीज इंडिया को भी मालूम थी कि स्टार्ट में प्रेशर आएगा, यूएनओ से आएगा, वर्ल्ड वाइड अदर कंट्री से आएगा, लेकिन हम उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है। उनका फार्मूला भी ठीक रहा। अच्छा। स्टार्ट में प्रेशर आया, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया। इवेंचुअली पूरी दुनिया समझ गई कि इंडिया का जो इटर्नल मामला है वो उसकी अपनी सोवरेनिटी है। ठीक है। उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान का क्योंकि एक पर्सनल इंटरेस्ट है कश्मीर को लेके, इसलिए हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। पूरी दुनिया के लिए वो इंडियन कश्मीर है, जैसे कि वो इंडिया के लिए इंडियन कश्मीर है। ठीक हो गया। अब वहां पे जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, मैं समझ सकता हूँ कि चलो कांग्रेस और अब्दुल्ला एंड ऑल दैट, इनकी मेजोरिटी सीट्स आई हैं, बीजेपी की मिनोरिटी सीट्स हैं। मोदी को वहां पे कंपैरेटिवली शिकस्त हुई है। अच्छा। लेकिन शिकस्त किस तरह से है? वो जो उनको तकरीबन कोई 36% वोट पड़ा है, वो भी पड़ा है ना। ठीक है। वो 36% तो उनका ही हो गया, वो इनका हो गया। बाकी 64 किसका है? वो भी तो उन्हीं के ही लोग हैं। कांग्रेस भी तो उन्हीं की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो उन्हीं की है। आपका कहने का मतलब है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत है और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। ये अभी मोदी की जीत है और मोदी जब चले भी जाएंगे अच्छा। तो बाद में भी इंडिया का जो भी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होगा ये इंडिया की ही जीत रहनी है, क्योंकि ये इलेक्शन भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने कराए हैं। ठीक है, ये बड़ी हमने तो नहीं करवाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जाके करवाए हैं। गौर करने वाली बात है और ये बड़ा लॉजिकल पॉइंट है कि भाई देख लें, वो उनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे कितनी सीट किसने ली वो इंटरनल मैटर है उनका, हमें उसके ऊपर इतनी डिस्कशन करने का हक भी नहीं
नहीं है, हमें ये डिस्कशन करनी है कि भाई हम जो अपना एक नैरेटिव रखते थे कि जी कश्मीरी लोग तो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, कश्मीरी लोग तो वो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 64-67% अगर वोटिंग हुई है वहां पे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को, चाहे वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस को, जिसको भी हुई है, बिल्कुल। इसका मतलब है लोग इंडिया के साथ वहां पे इंगेज हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मतलब ये एक अजम्पशन है, हाँ, प्रज्यूम किया जाता है कि लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर मेरे ख्याल से वोट ही कास्ट ना करते। यही पॉइंट है ना। तो 64% बहुत बड़ा एक डिजिट है ठीक कि है। इसका मतलब एक तो पूरी अवाम निकली है। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है वहाँ कंट्रोल इलेक्शन था, अगर तो वहाँ कंट्रोल इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए यूं अज्यूम कर ठीक लेते है। हैं इंडियन कश्मीर में, हाँ, मान फिर लिया, तो 1 मिनट के लिए मान अज्यूम लिया। कर लिया, तो फिर तो मोदी की जीत होनी चाहिए थी। अच्छा, हाँ, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मोदी की जीत ना होना बता रहा है कि जो इलेक्शन थे वो ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है, और अगर ये कंट्रोल्ड इलेक्शन भी हो तो वेल प्लेड। ठीक है। वेल प्लेड से मुराद ये है कि मोदी ने अपने आप को वहां पे जीत ना दे के वहां के लोगों का दिल जीता है, हाँ, उनकी आवाज की भी कदर की कि ठीक है ठीक है। आप 64% मेजोरिटी, हम ओहो, 35% मिनोरिटी, ठीक है। पर आते आप हमारे अंडर ही हैं। हाँ, ये देखें, एक बात है, इसके ऊपर मैं या कोई भी पाकिस्तान से मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या कोई ही लॉजिक देगा। अगर हम कहें कंट्रोल्ड ये सारे इलेक्शन थे तो फिर हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि भाई कंट्रोल्ड इलेक्शन थे तो फिर मोदी खुद ही क्यों नहीं जीत गया। और अगर हम कहें कि भाई ठीक है जी देखो मोदी हार गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वहां के लोगों ने वोटिंग तो की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, तो ये भी फिर जीत किसकी है? मतलब फ्री एंड फेयर हुए हैं तो फिर भी किसकी जीत है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। और अगर लेट्स सपोज कंट्रोल थे तो जीत उन्हीं की है कि भाई उन्होंने लोगों की राय को रिस्पेक्ट की है। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, हाँ, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम उम्मीद को हो। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप वोट ही नहीं करते, आप तो बाइकआउट करते हैं ना। हाँ, हाँ, पब्लिक ने बाइकआउट नहीं किया, पब्लिक ने वोट दिया। अब ठीक है। वहां पे XYZ, भले हिंदुत्व पार्टी भी जीते, ठीक है, भले मैं कहता हूँ कट्टर एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक पार्टी भी जीत जाए, ठीक है। वो जीत इंडिया की है। मैं तो इसको जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ मोदी का जो नैरेटिव है इट इज इनसाइड द सिस्टम, उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव, वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर ही या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग, वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बहरहाल ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा केयरफुली देख रहा था कश्मीर के इलेक्शंस को, और उमर अब्दुल्ला हों या रविंदर रैना हों या बाकी जितने भी लोग थे, ये जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट थे, फिर पाकिस्तान को तो थोड़ी समझ आ रही थी। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बात बताऊं, अगर पाकिस्तान के लेंस से जम्मू एंड कश्मीर को देखा जाए तो देयर इज़ नथिंग विच पाकिस्तान कैन डू। उसकी वजह ये है कि ये महबूबा मुफ्ती हों, उमर अब्दुल्ला हों, ये सारे के सारे आप गद्दार हैं इन केस। अगर आप वहाँ पे कोई डिसेंट की बात करेंगे, वहाँ पे आपको अगर ये जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मुफ्ती ने जब आई थिंक हसन नसरुल्ला को मारा गया है तो उसने एक दिन कैंपेन बंद कर दी,